अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर है 5.2 नाइन्थ क्लास। चैप्टर का नेम है जी लीनियर इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज़। तो आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो इस चैप्टर के अंदर आ रही हैं वो डिस्कस करेंगे, और ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5-6 डेफिनेशन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स की, क्या डेफिनेशन होती है? द सिस्टम ऑफ द लीनियर इनक्वालिटीज इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड। जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास लीनियर इनक्वालिटीज़ आ रही होती हैं, इनक्वालिटीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होते हैं, उस सिस्टम को, 2 इक्वेशन है, 3 है, 4 है, तो उनसे जो कंसर्न होता है हमारा उन प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि ऐसे कंस्ट्रेंट जो कि नेगेटिव ना हो। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह करेंगे, द वेरिएबल यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़। जो हमारे वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं, एक्स यूज़ हो रहा है या वाई यूज़ हो रहा है, जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ हम जो टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो एक्स वाई वेरिएबल्स आ रहे होते हैं रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे, जो रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव हों। ठीक है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्स और वाई, वो क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, मतलब वो पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो। तो उस ऐसे कंस्ट्रेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है? जो हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आ रहे होते हैं, ये इनका बड़ा रोल है, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर। तो इसकी हेल्प से हम क्या एक किसी भी प्रॉब्लम्स का या किसी भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, दीज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं, तो इसीलिए इनको डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, जो कि नॉन नेगेटिव हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए या टेकिंग डिसीजन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिजिबल रीजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर जाए। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो कुछ इस तरह से है, तो सपोज दैट मैं कहता हूँ जी ये मेरा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये है, एक मैं कहता हूँ ये है, तो इसको अगर ग्राफ शेडेड करें तो अगर ये वाला सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहें, ठीक है, तो आगे पीछे ना जाएं, इधर भी ना जाएं, इधर भी ना जाएं, इधर भी ना जाएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन आएगा ना, जिस हम रीजन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बाउंड कर देंगे, वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। मसलन पहला क्वाड्रेंट कैसे कहते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो ऐसे रीजन को हम फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ईच पॉइंट जो फिजिबल रीजन होता है, जैसे कि ये है, इसका जो हर पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, जो हर पॉइंट आ रहा होता है फिजिबल रीजन्स का, उसे हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो इसी से एक फर्दर हम डेफिनेशन बना सकते हैं, फिजिबल सोल्यूशन सेट। तो हम क्या कहेंगे कि द सेट ऑफ तमाम जो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशंस आएंगे उसका एक सेट बना लें अगर, तो उसके अंदर जितने भी आंसर्स आएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो ये जस्ट लिखा हुआ है फिजिबल सॉल्यूशन। अगर आप उन सेटों को, उन सॉल्यूशंस के पॉइंट्स को मिला लें और उनसे एक सेट बना दें तो उसे हम फिजिबल सॉल्यूशन सेट कह देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क याद रखना है आपने। जी, अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 5.2 के। पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और ये क्वेश्चन अब लॉन्ग स्टार्ट हो गया हमारे। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो एक आधा आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी आप इजीली कर भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो शुरू करते हैं जी। पहला है जी क्वेश्चन, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है
इसको मैक्सिमाइज देखना है तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या है, ये है एक इक्वेशन है, ये है। और ये पॉइंट हमें क्या बता रहे कंडीशंस कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना। तो यहाँ से बड़ा इजीली समझ आ रहा है। अभी डेफिनेशन देखी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना जी, तो इसके अंदर जो सोल्यूशन रीजन आएगा उसे हम फिजिबल सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो स्ट्रिक्ट कर रहा है तो इसके अंदर हमेशा मैक्सिमाइज करना हो, जो मिनिमाइज क्वेश्चंस को करना हो, तो उसके अंदर हमेशा फिजिबल सोल्यूशन ही लेते हैं हम, जिसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। पहले हम एसोसिएट इक्वेशन लिखते हैं इसकी। तो एसोसिएट इक्वेशन लिख ली, तो इसके अंदर वही सेम काम है जी, आपने इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट करना है 0 x की जगह और y की वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 0 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, और अब हम क्या करेंगे y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो और x की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -8 एंड 0। तो सिमिलर इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई, इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाते हैं। वो है हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, x 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा 0 -4। और इसी तरीके से अगर y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और हमारे पास आंसर आ जाएगा दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 40 डी पॉइंट। ठीक है, अब हम इसका क्या चेक करते हैं जी, फिजिबल टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो हमारा टेस्ट पॉइंट कैसे चेक होता है, जो ओरिजिनल इनक्वालिटीज़ है उसके अंदर आपने पुट करना है 0 0। ठीक है, जिसे हम टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, ओरिजिन होता है ये। तो ये पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 लेस देन इज इक्वल टू 8, तो ये ट्रू है बात। ठीक है, और दूसरा हमारा टेस्ट पॉइंट क्या है जी x-4, जो इसके अंदर 0 0 पुट किया है तो हमारे पास 0 लेस देन इज इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू है। तो ये हमारा रीजन भी टूवर्ड द रीजन आएगा, शेड होगा, और ये भी टूवर्ड द रीजन होगा। अब हम देखते हैं जी इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो पहले तो पॉइंट ड्रा कर लें जी, 0 4 किधर है 0 4। ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये हम लाइन L1 इसे हम कह रहे हैं। ठीक है, तो लाइन L1, और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा -8 0 है, और वो कुछ इस तरह से है, नेगेटिव x एक्सिस है, यहाँ पे जाके आएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया है, और इसको लाइन को फर्दर आपने एक्सटेंड भी करना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास -4 है, 0 -4 है, तो वो कुछ इस तरह से इधर को जाना पाएगा बॉटम की तरफ, और दूसरा हमारे पास 4 0 है, तो वो हमारे पास ये आ रहा है 4x कंपोनेंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो इसको भी आप एक्सटेंड करेंगे। तो ये पॉइंट जो दोनों नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है दोनों लाइंस, तो ये कहीं पे यहाँ आगे जाके, यहाँ पे पेज कम होने की वजह से जैसे इतना ड्रा नहीं हो सका, स्टूडेंट ने नहीं किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मैच हो रहे होंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है जी, ये काम तो इतना तो हमारा पीछे भी हम काम करते आए हैं। अब आपने एक टर्म याद रखनी, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, अब जहाँ पे देखें दोनों लाइंस ड्रॉ होगी, तो इस लाइन L1 ने भी टूवर्ड द रीजन आना है और इसने भी इधर जाना है, तो ये पूरे का पूरा सोल्यूशन आ जाएगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा। लेकिन ये जो इनक्वालिटीज़ बताई हैं इधर, एक्स कंडीशन x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये बात कह रही है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। तो ये इसका हमारा फिजिबल रीजन आता है, ये जो बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉर्नर भी आएगा। अब ये फिजिबल रीजन है आपका, फिजिबल सोल्यूशन कह लें या फिजिबल रीजन कह लें, एक ही बात है। तो हर पॉइंट इसके अंदर जो भी आ रहा है वो फिजिबल सोल्यूशन सेट है। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अच्छा, अब इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट कितने हैं? कॉर्नर पॉइंट वो क्या होता है, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है एक कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट जहाँ पे है दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, चाहे एक्स वाई लाइंस ही क्यों ना, ये और ये भी एक पॉइंट, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। और एक यहाँ पे भी है हमारा, जहाँ पे ये लाइन L2 और लाइन L1 जो है वो कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे कॉर्नर पॉइंट्स की। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, 0 4 0 0, ये ओरिजिन होता है 0 0, और ये 4 0, ये हमारे पास नहीं है, तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं अभी। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट जो हमारा आ रहा था उसे कैसे फाइंड करेंगे।
तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास है x माइनस 4, यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली है, x इधर रहने दी, y उधर ले गए, तो ये वैल्यूज़ जो है ये हमने क्या किया है, इस एक दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी जो एसोसिएट इक्वेशन थी। तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, y प्लस 4। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू 12 आई है, और दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y की जगह पे 12, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12 इज इक्वल टू ये हमारे पास 16। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आया है जी, x आया है हमारा 16 और ये हमारा क्या आया है 12 आया। तो अब हमने कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग देनी है, कैसे बोला, ए हमारा क्या था 0 4, ठीक है, ये हमने अभी देखा है, ये रहा सॉरी ये वाला कॉर्नर पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट क्या डी है, और तीसरा ओरिजिन ओ से है, और एक हमने पी पॉइंट अभी किया है 0 0 4 0, और ये पॉइंट अभी किया है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट हो गया। यहाँ तक आप कर लेंगे, आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब आपने असल काम करना है, जो ओरिजिनल फंक्शन जहाँ पे मैक्सिमाइज वर्ड लिखा हुआ था ये वाला, इस फंक्शन के अंदर ये सारे कॉर्नर पॉइंट जो हैं वो 1 बाय 1 पुट करने हैं। पहले हमने क्या पुट किया, कॉर्नर पॉइंट जो कि हमारा क्या है, ये 0 4 है, ए ये पुट किया, ये 0 मतलब x की जगह आपने 0, y की जगह 4 पुट करना है। तो ये यहाँ पुट किया है तो ये 0 होगी टर्म, ये 5 4 20 हो गया। फिर 4 0 पुट करेंगे, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, तो वो पुट किए तो वो हमारे पास कितना आया जी 8 है। फिर रीजन पुट किया तो वो 0 0 है। फिर जो पॉइंट हमने फाइंड किए, ठीक है, वो जो है उसका आंसर आया जी 92। तो देखें सबसे बड़ी वैल्यूज़ 28 0 में और 90 में क्या है, 92 में 92 है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज है। तो हम ये क्या कहेंगे, सो मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर है, 12 और सॉरी 16 और 12 के ऊपर। तो यहाँ तक एक नंबर इसका है, तो ये यहाँ तक अगर हम करेंगे तो 5 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी।